श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन सोमवार एक ऐसे दिन होते हैं, भाई ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में हम भगवान शिव जी को इतनी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर सावन का महीना आ जाए, सावन सोमवार आ जाए, तो आप ये समझना कि आपके पास एक ऐसा मौका आया है जिस मौके पर अगर आप लोगों ने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो आपको इतना मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। उसी में से दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपको जो सावन का महीना आ रहा है और सावन के महीने में जो सोमवार पड़ने वाले हैं, उन सोमवार पर एक ऐसा कौन सा उपाय आप लोग करेंगे जिस उपाय को करने से आपके ऊपर भगवान शिव जी की जो कृपा है वो होगी। और कृपा होगी तो भाई आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, आपकी दुख और परेशानी भी दूर होगी और आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। पर उसके लिए आपको उपाय को अच्छे से करना पड़ेगा। और हम आपको बता दें, सावन के सोमवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर करके देखना। आप खुद जो है फल की कामना देखोगे कि आपको सावन के महीने के अंदर ही उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो सावन के महीने के जो सोमवार में आप लोगों को उपाय करना है वो करना है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है ये बहुत ही विशेष दिनों पर किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो विशेष दिन होता है वो होता है दोस्तों सावन महीने के सोमवार के, है ना। तो भाई सावन महीने का सोमवार जब जब भी पड़े, क्योंकि दोस्तों इस बार तो सावन का महीना शुरू भी सोमवार के दिन से हो रहा है और पूरा भी सोमवार के दिन पर ही हो रहा है। तो ये वाला सावन का महीना बहुत ही महासंयोग वाला है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। तो भाई करना क्या है, सावन सोमवार जब जब पड़े, जिस जिस तारीख को पड़े, भाई उस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय करना है। सुबह करो चाहे शाम को करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये वाला जो उपाय है ये आपकी मनोकामना पूर्ति का है, आपकी दुख और परेशानी को दूर करने का है। तो आखिर इस उपाय में करना क्या होता है, आपको उपाय के नाम में ही समझ आ रहा होगा कि 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो इस उपाय में हमें 108 चावल के दानों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये 108 चावल के दाने हमें लेने कहाँ से होंगे, कैसे लेने होंगे, तो ये भी बात है कि भाई आपको आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका भोजन बनता है वहाँ से मात्र 108 चावल के दाने आप लोगों को निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर कच्चे चावल के दाने लेना है, पके चावल के दाने नहीं लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो करना क्या है, एक मुट्ठी या एक कटोरी चावल आप लोग अलग से निकाल लेना और निकालने के बाद उन चावल के दानों में से 108 चावल के दाने आप लोग अलग अलग छांटना। छांटने का मतलब है कि ऐसे चावल के दाने निकालना जो कि बिल्कुल साबुत हों, सैगे हों, टूटे फूटे ना हो, कटे पिटे ना हो, दाग वाले ना हो, अच्छे बिल्कुल साबुत चावल के दाने 108 निकाल लेना। 108 चावल के दाने गिनकर निकाल कर अच्छे से आप उसे किसी भी एक पात्र में या किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में बांध कर रख लेना ताकि वो सुरक्षित रहें, इधर उधर ना हो। और जब भी आप उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, किसी भी एक समय करना। और ये उपाय घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं और पूरे घर परिवार के लिए, घर का कोई एक बड़ा सदस्य भी सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय कर सकता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप अलग अलग भी कर सकते हो इस वाले उपाय को, ठीक है। तो करना क्या है, सुबह के समय अगर उपाय करोगे तो भाई कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना। शाम के समय अगर उपाय करोगे तो आप लोग जो है एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले शिव जी के मंदिर आप लोगों को पहुंचना है। अपने घर के पास में जो है शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचते हो भगवान के दर्शन करना। दर्शन करने के बाद 1 लोटा जल लेकर गए हो तो वो चढ़ाना, और शाम के समय गए हो दीपक लेकर गए हो तो पहले जाकर दीपक लगाना, ठीक है। दर्शन करने के बाद जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, जल चढ़ जाए या दीपक लग जाए, उसके बाद में आप लोगों को शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। पूजन अर्चना करने के बाद ही ये वाला उपाय करना है, जाते से नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही आप लोग शिवलिंग के पास में आते हो तो भाई आपको 108 चावल के दाने निकाल कर अपने सामने रख लेना है और अपने सीधे हाथ की हथेली से ये वाला उपाय करना है। करना क्या है, 108 चावल के दानों को एक एक करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। कैसे कर चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाना है, एक एक करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, एक एक करके ही चढ़ाना है, एक साथ नहीं चढ़ाना है। और जैसे ही आपका आखिरी या 108वां चावल का दाना आपके हाथ में आता है और आप उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद आप भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे होंगे, ठीक है। पर मनोकामना कब बोलना है, जब आपके पूरे चावल के दाने चढ़ जाते हैं और 108वां चावल के दाना चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद आपको उसके बाद ही अपनी मनोकामना बोलना है। जैसे ही मनोकामना बोलते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। जैसे ही आप मनोकामना बोल देते हो उसके बाद में 2 मिनट भगवान के पास में ही बैठना। सावन का सोमवार चल रहा होगा तो शिव जी का नाम का थोड़ा जाप करना, किसी भी एक मंत्र को लेना और उसका जाप करना। 1 मिनट 2 मिनट जितना आपसे
बन सके उतना जाप करना। जैसे ही जाप हो जाता है भाई भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करना, और अगर सुबह गए हुए होगे तो भाई शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो है ज़रूर लेकर आना, जलाधारी से झेल कर उसका आचमन करना, उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना। और अगर शाम के समय गए हुए होगे तो भगवान को स्पर्श करके उनके दर्शन ज़रूर करके आना, उनको धूप देकर ज़रूर आना और भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और उनसे ये कहना कि भाई इस सावन के महीने में आप की जो कृपा है वो हमारे घर परिवार पर और हम पर भरपूर रखिएगा, ताकि हम आपकी ऐसी ही भक्ति करते रहें और ऐसे ही आशीर्वाद आपका हम पर बना रहे। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करके भगवान को धूप देकर अपने घर पर वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको 108 चावल का दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें, सावन के महीने में एक चावल का दाना चढ़ाने का आपको जो फल मिलता है ना वही कई गुना ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर तो आप 108 चावल के दाने चढ़ा रहे हो, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र बोलकर चढ़ा रहे हो। आप समझ भी नहीं सकते आपको कितना बड़ा फल मिलने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।